अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज जुमेरात का रोज़ है और मगरिब की नमाज़, मगरिब की अज़ान जैसे ही शुरू होगी, मगरिब का वक्त शुरू होगा, जुमा की रात शुरू हो जाएगी, जुमा का दिन शुरू हो जाएगा। बहुत सारी अहादीस में सूरह कहफ़ की फ़जीलत आई है और सूरह कहफ़ की इब्तिदाई जो 10 आयात हैं, अगर कोई शख्स उनको रोज़ाना तिलावत करता है 10 आयात की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि सूरह कहफ़ पूरी हमें याद हो, हिफ्ज़, और जब चाहे हम पढ़ सकें। अलबत्ता यह है कि अगर सूरह कहफ़ पूरी ना याद कर सकें, ना हिफ्ज़ कर सकें, तो 10 आयात आप ज़रूर याद कर लें ताकि रोज़ाना इनकी बिला नागा तिलावत हो सके आसानी के साथ और दज्जाल के फितने से महफूज रह सकें। सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर करें। हर जुमा को पूरी सूरह कहफ़ की तिलावत, एक जुमा से दूसरे जुमा तक एक नूर पैदा कर दिया जाता है उस शख्स के लिए जो सूरह कहफ़ की तिलावत करता है जुमा के दिन। और जुमा का दिन जुमेरात की मगरिब की नमाज से शुरू हो जाता है। आप मगरिब के बाद यानी जुमेरात की मगरिब के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। बाज़ रिवायात में आया है कि रात को सूरह कहफ़ पढ़नी चाहिए और बाज़ रिवायात में आया है कि दिन को पढ़नी चाहिए। तो जो दिन में रिवायात, दिन वाली रिवायात हैं उसमें शामिल है रात भी, और जो रात वाली रिवायत है उसमें शामिल है दिन भी। तो इसलिए आप किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। जुमेरात की मगरिब के बाद से जुमा की मगरिब की अज़ान से पहले पहले तक इसका वक्त है पढ़ने का। ज़रूर तिलावत करें और 10 आयात ज़रूर हिफ्ज़ करें, इसलिए कि इन 10 आयात की जो रोज़ाना तिलावत करेगा अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें, दोस्त अहबाब के साथ खैर और आफ़ियत के साथ रहें। अल्लाह आपका निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।